या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। घरेलू झगड़े, शक, नाचाकियों का बुरा अंजाम। मलीर अल-फलाह सोसाइटी में अब्दुल सत्तार के कत्ल में बीवी ही मुलव्विस निकली। औरत ने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने ही खाविंद की जान ले ली। वाक़े को हादसा के रंग देने की भी कोशिश की गई, जबकि मुल्जिमा ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जा रही हूँ। वो दुनिया जो कराची में ही बसती है। यहाँ पर कई ख़वातीन मौजूद हैं जिन पे अलग अलग इल्ज़ामात हैं। मैं कराची के जेल में मौजूद हूँ जो ख़वातीन का जेल है, और यहाँ पर डिफरेंट सज़ाओं में यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं। कुछ एक्सेप्ट करती हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। 99% ख़वातीन जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती कि उन्होंने वो गुनाह किया है जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक ख़ातून से मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया। ये लोग किस तरह जी रही हैं, क्या कर रही हैं, अगर किसी का मर्डर किया है तो इनको क्या सज़ा मिलती है, क्या एक औरत को सज़ाए मौत यानी फांसी की सज़ा होती है या नहीं होती, अगर इनका कोई अपना इनसे मिलने आता है तो कितनी देर की मुलाकात होती है। आज मैं अंदर जा रही हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ। जेल जेल है, चाहे वो सोने का जेल हो, चाहे उस पर हीरे मोती कुछ भी लगे हों। कैद कैद होती है, बट ये पत्थरों की कैद है, ये दीवारों की कैद है। गुनाह करने के बाद इनको पछतावा कितना है ये हम जानेंगे। मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर जाके आपको उन ख़वातीन से मिलवाती हूँ। जेल का एक माहौल मैं आपको दिखाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर आके हमें साइन करना होता है, एंट्री करनी होती है, अपना नाम लिखता है। सनम, ये क्या है? समा। मैडम ये पहचान हो क्या? क्योंकि यहाँ वुमेन जेल भी है ना, ये शनाख्त के लिए। ओके, ये लग गया जी। ओके जी, मैं जा सकती हूँ अंदर? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं जहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं, और यहाँ पे एक मुलाकात रूम है। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात रूम दिखाती हूँ कि मुलाकात किस तरह करवाई जाती है जब उनके घर वाले आते हैं। तो कुछ मुजरिम जो हैं वो इस तरफ हैं, इतने डिस्टेंस से ये देख रहे हैं कितने डिस्टेंस से इनकी मुलाकात हो रही है। इधर बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? क्या जुर्म किया तुमने? डकैती। कहाँ पे डकैती की? किसने सिखाया कि ये काम करो? इसने भी नहीं सिखाया, बस दोस्त के साथ किया। दोस्त के साथ? कितने भाई बहन हैं? 3 भाई है, 2 बहन है। वो कितने शर्मिंदा हुए होंगे, तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? तो उसे फंसाया, लेकिन उनसे क्या क्या लिया? मोबाइल लिया, पैसे लिए। कितने पैसे थे? 5-6 हज़ार रुपये थे। 5-6 हज़ार। और मोबाइल कितने का था, कितने वाला था? बेचा होगा ना? 6-7 हज़ार रुपये का। 6-7 हज़ार। और फिर उसको मारा, गोली मारी उसको? बंदूक थी तुम्हारे पास? पक्की बात? अभी कौन आया तुमसे मिलने? माँ बाप। आपका बेटा उसने डकैती की, आपको पता था? नहीं, पता नहीं था। रात 3 बजे पुलिस आई और इसको पकड़ के ले गई। कितने शरीफ घराने के तुम हो, अपनी माँ की हालत देख रहे हो? अबाए में छुप छुप के तुमसे मिलने आती होगी यहाँ पर। अच्छा, ये सारे बच्चे आप देख रहे हैं, सब बैठे हैं और देख लें इस तरह मुलाकात होती है इतने डिस्टेंस से। और मैं सिर्फ ये बच्चे दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह मुलाकात
जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त ख़वातीन के जेल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे कई ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे बात होगी, और एक ऐसी खातून जिन पे जो है वो अगवा का 9 साल से केस चल रहा है, और एक वो खातून जिसने बच्चों के साथ अपने शौहर को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया, क्या हुआ था, वो उससे हम जानेंगे, वो पूछेंगे। और अंदर कई कहानियाँ, कई लोग, कुछ कहानियों के पीछे सच, कुछ कहानियों के पीछे झूठ। और मुझे ये भी याद है कि मैंने समा टीवी पे ही शो किया था, और एक शख्स जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन उस औरत ने ख़ुदकुशी कर ली एक म्यूज़िशियन पर, और वो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इतने साल वो जेल में रहा, वो बेगुनाह शख्स था, और हमारे शो के बाद वो शख्स आज़ाद हुआ। कई बेगुनाह लोग होंगे और कई वो होंगे जो गुनहगार होंगे, जिन्होंने गुनाह किया होगा। कुछ वो होंगे जो एक्सेप्ट शायद करें अपना गुनाह, और कई वो होंगे जो अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंदर लेकर जाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे, उनके साथ जाके अंदर बात होगी, और देखते हैं कि लोगों की क्या कहानियाँ हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, और उन्होंने जो गुनाह किया है उन गुनाहों के पीछे क्या राज छुपे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके आज हम आपको दिखाएंगे ख़वातीन का कराची का जेल किस तरह। देखिए मैडम, अगर आप इस कंडीशन में होती ना, आपको अंदाज़ा होता कि उस वक्त जब बंदा खुद उस मकाम पे आता है ना, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ कि ज़िबा कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। जब वो गिरे हैं तो मेरी आँख खुली है, मैं गई हूँ, मैंने मामा को टावल दिया है, टावल रखा है मामा ने नीचे। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम ख़वातीन के जेल में मौजूद हैं, और यहाँ पे वो ख़वातीन हैं जिन पे मर्डर का केस भी है, और वो हैं जिन पे अगवा का भी केस है, अगवा बराए तावान का भी केस है, और चोरी का भी केस है, और बहुत तरह के डिफरेंट केसेस कि मुझे हैरत हो रही है कि क्या औरतों पे भी इस तरह के केसेस होते हैं। तो वो शिबा जी हमारे साथ हैं, SSP शिबा शाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हैं, और आप ही के साथ अंदर जाऊंगी। और मैं तो हैरान हूँ कि औरतें भी इस तरह के गुनाहों में शामिल हैं, चाहे वो मंशियात हो, चाहे वो अगवा हो, चाहे वो कत्ल हो, इस तरह की चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप ये कि देखें, एक अलग सी दुनिया है, और बहुत सीरियस नेचर के क्राइम्स में ये कि औरतें इन्वॉल्व हैं। इस वक्त मोस्ट सीरियस क्राइम की अगर बात की जाए तो कौन सी खातून है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किसी गुनाह या क्राइम या सज़ा में? हाँ, ख़तरनाक ये कि ना सही पर ये कि मर्डर केसेस में इन्वॉल्व होती हैं। खतरनाक। जी बिल्कुल, ये कि मेजर क्राइम्स में ये कि इन्वॉल्व हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम में है, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो किडनैप बच्चों को करती हैं या ये कि इसमें ये कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे, ये कि बच्चे, बड़े, लड़कियाँ, ये कि सब उसमें ये कि आ जाते हैं। उनमें सब आ जाते हैं, और मंशियात में भी हैं। जी बिल्कुल, ये कि मंशियात में, और मंशियात में ज़्यादातर ये कि दे आर कैरियर्स, ये कि एडिक्ट्स, ये कि बहुत कम आती हैं हमारे पास। और यहाँ पर जो है वो एक खातून है जिन्होंने अपने बच्चों के साथ शौहर को कत्ल किया। जी बिल्कुल, ये कि लास्ट ये कि सैटरडे को वो ये आई थी, और मैं चाहूँगी कि हम उनसे भी बिल्कुल ज़रूर मिलें, उनसे बात करें कि रीज़न क्या था। और आलिया भाभी हमारे साथ हैं। आलिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। आलिया भाभी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और यकीनन जिस तरह मैं हैरान, परेशान और एक शौक में हूँ, आप भी होंगी, बट मैं तो अब यूज्ड टू हो गई ना यहाँ पर आके। सनम, बहुत ज़रूरी है कि जब हम शेल्टर के हवाले से जब औरतों का वो रूप पेश करते हैं जिसमें उन पर ज्यादती होती है, तो दुनिया को ये बताना कि औरतों से भी मोहतात रहिए, औरतों का एक रूप ये भी है। क्या कितनी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। ऐ रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो हम यकीनन तबाह हो जाएंगे। क्या खूबसूरत आयत है, सुभान अल्लाह।
हम जी शिवा जी, आप जी मुझे बिल्कुल गाइड ये कि करेंगे। इधर आ जाएं। मैं सबसे पहले उस खातून से मिलना चाहूँगी क्योंकि अभी वो रिसेंट जो है वो केस है और सफाई की यकीनन दाद देना चाहूँगी। मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगी कि वो आखिर में मुझे आप जवाब दीजिएगा कि फांसी की सज़ाए मौत औरत को नहीं दी जाती, उसका रीज़न मैं जानना चाहूंगी कि मैं भी जानूं और ऑन एयर हम लोगों को बताएं। लेकिन सबसे पहले हम फिर उस जी हाँ बिल्कुल ये बच्चे यहाँ पर क्या सीखते होंगे, ये बच्चे क्या किस तरह इनकी पढ़ाई, क्या बच्चों की पढ़ाई बच्चों की एक सना मॉन्टेसरी स्कूल है, बहुत अच्छा है जहाँ पर बच्चे ये के यूनिफॉर्म के साथ जाते हैं स्कूल। नाम क्या आपका? आपको मजा आता है यहाँ पर? अच्छा लगता है यहाँ पर आपको? मम्मा कहाँ है आपकी? इतनी प्यारी बच्ची है। ये तो शुक्र है यहाँ पे पढ़ाई का ख्याल रखा जा रहा है, साफ सुथरा माहौल है बच्चों को। लेकिन सनम इनके जहन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन सनम ये देखने की जरूरत है इन सबके लवाहिकीन इन बच्चों के बाहर होंगे ना, तो अगर माँ यहाँ आ जाती है तो इनको संभालने को रखने को कोई बाहर तैयार नहीं होता होगा, तभी माँ के साथ इसीलिए यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि इनकी मदर्स भी ये कि विलिंग नहीं होती कि इतने छोटे बच्चों को किसी भी रिलेटिव के हैंड ओवर करेंगे। दादा दादी नाना नानी। लेकिन आपको नहीं लगता कि लेकिन वो बच्चे को सजा मिलेगी ना? वरना मैं कह रही थी कि अगर माँ ने कोई जुर्म किया है तो उसकी औलाद उसके साथ है तो लाइक वो अलग होनी चाहिए, लेकिन औलाद को क्यों सजा दें? इस मासूम बच्ची को किस बात की सजा मिले? वो तो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए। कह रही हैं कि माँ नहीं चाह रही, इसका मतलब कि रिलेटिव में वो बॉन्डिंग नहीं होगी तभी माँ नहीं छोड़ती होगी, वरना हम तो एक सेकंड में अपने बच्चों को दादा दादी के हवाले कर देते हैं, नाना नानी के हवाले कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारे बेड्स लगे हुए हैं और प्रॉपर साफ सुथरा माहौल। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जब ये क्या दुख है? दुख ये जब कुछ किया ही नहीं तो यहाँ पे ला के रख दिया। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की प्री मेडिकल की स्टूडेंट है। मेरी इस वक्त 2 हफ्ते की कोचिंग की क्लासेस मिस हो चुकी हैं। उसका ज़्यादा दुख है, बाप की डेथ का दुख नहीं है। बाप की नहीं, कोचिंग का ज़्यादा दुख है। आई एम सॉरी, आपने अपनी ही बात को खुद ही सच होता है, झूठ होता है। नहीं मतलब ये नहीं कि दुखी हूँ, क्यों कुछ किया नहीं तो दुखी हूँ। अच्छा कुछ नहीं किया दुखी हूँ, क्या सोच रही हैं? वो 2 हफ्ते से कोचिंग मिस हो गया, बाप का मर्डर हो गया, लेकिन बेटी जो रो रही है वो कोचिंग पे रो रही है। इसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का। ओ इसने वो जिया है। मैं ये नहीं कह रही जो हमें तो डबल दुख मिले। हमारा तो शोहर गया, बाप गया, बनने का ख्वाब वो बात ये नहीं है। ये लड़की इस कदर हुई है, इस कदर हम टेंशन से और परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर मुझे मेरे बाप का दुख नहीं होता ना, मैं इस वक्त बैठ के उनके लिए कुरान ख़त्म नहीं कर रही होती। मैं इस वक्त अभी कुरान छोड़ के हम आए। मैं एक सेंसिबल बंदी हूँ, मुझे पता है कि इस तरह मैयत के पीछे मातम करना। मैं बहुत रोई हूँ, आप जाके बैरिक के इंचार्ज से पूछिए, हर चीज़ से हर बंदे से जाके पूछिए। लेकिन हमने इतना कुछ सुन लिया है कि अब हमारे आंसू खत्म हो गए, क्योंकि इतनी बातें सुन ली हमने वो बातें सुनी, हमने वो बातें रोना आ रहा था। नहीं देखिए, आपने उसकी बात पकड़ ली। मैडम प्लीज बैठे। इस वक्त आप देखिए मैडम, अगर आप इस कंडीशन में होती ना, आपको अंदाजा होता कि उस वक्त जब बंदा खुद उस मकाम पे आता है ना, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ कि ज़िबा कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। एक औरत कैसे ज़िबा कर? 18 साल के बाद मेरे अफेयर चलने थे। उन्होंने रिपोर्ट क्या बनाई? एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को FIR कटवा दी। ठीक है 2 मालूम अफराद 18 साल के बाद मैं अफेयर चलाऊंगी जब मेरे बच्चे जवान हो गए? और मुझसे इतने गंदे सवाल किए उन्होंने। और फिर वो चलाया, हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले तो हमारी चीज़ें पकड़ के, हमारी तस्वीरें नहीं, उन्होंने मेरे हस्बैंड का पूरा फोन फ्लैश करवा दिया उन्होंने। किससे किया? जो वहाँ के 2 हैं उन्होंने किया। फोन हमने देखा, आखिरी टाइम तक इनकी कॉलें थी और उन्होंने बिल्कुल फ्लैश कर दिया। क्या कसूर था हमारा? मैं 18 साल के बाद अफेयर चलाऊंगी। अगर मैं चलाने वाली होती, मैं 18 साल इतने बच्चे बड़ा करती। सबसे आसान हल ये है कि औरत पे आप इल्ज़ाम लगा दें बगैर देखे, बगैर समझे। उसकी कोई इज्जत नहीं है, चाहे वो सारी उम्र
पूरे 18 साल किसी से पूछ ले, मैं अफेयर चलाऊंगी, मुझे तो इस बात की गैरत है। कहने के अफेयर तुम 2 अफराद नहीं लाओगी तो फिर 2 बच्चे भी ले जाओ। 2 बच्चे, इसका और मेरे बेटे का नाम नहीं था, वो दोनों स्कूल गए हुए थे। आप वहाँ की अटेंडेंस से मालूम कर सकते। ठीक है, आपके शौहर ने, आप समझे कि कहानी हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कहानी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी सही बात। मतलब सुबह वो बच्चे स्कूल गए हैं मेरे, मैंने उनको स्कूल भेजा है। आप और आपकी औलाद, आपके बच्चे इस जेल में मौजूद हैं कि आपने अपने शौहर को बच्चों के साथ मिलकर हमें ये कहा गया आपने हर जगह यही बोलना है, यही बयान देना है, यही बयान देना है। एक मैं आपको आज मैं आपसे एक बात कहूँ, आप लोग बहुत प्रोग्राम करते हैं। अभी वो नूर सबा बात करी थी, हमें पता ही नहीं है जब हमें पुलिस पकड़ेगा किस टाइम पकड़ेगा। आप वो अवेयरनेस दें खवातीन को कि उनके ऊपर कोई बात आती है वो किससे जाके कांटेक्ट करें। आप आए, आप इद्दत में बैठे हैं, सोया हो रहा है, आपको उठा के ले गए। अगर मैं इतनी झूठी होती मैं अपने ससुराल क्यों जाती। मुझे ये बताएं कि आपके शौहर की किसी से दुश्मनी थी, आपके बाबा की किसी से दुश्मनी थी? मेरे ताया लोगों ने ही कराया जो कराया। ठीक है, प्रॉपर्टी थी हमारी पहले, अभी भी है, तो हाँ। उन लोगों को इतना सेंस नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि कुछ भी हो जाए प्रॉपर्टी बच्चों की रहती है, उनको ये बात पता ही नहीं है। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3। मेरी बेटी और 2 छोटे बेटे जो वहाँ हैं। ठीक है, आपके शौहर को किस वक्त कत्ल किया गया और किन चीजों से कत्ल किया गया? आज मैं बिल्कुल वो बोलूंगी, मुझे बजे का नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल गए, मेरे बच्चे स्कूल गए। कौन सा दिन था? मंडे था। उनकी अटेंडेंस है वहाँ, देख लें जाके। ठीक है, अटेंडेंस है वहाँ स्कूल में, जाके आप देख लें। बट 2 बच्चे मेरे स्कूल चले गए। ये पढ़ती है, रात में भी पढ़ती है, सुबह फजर में भी उठ के पढ़ती है। उस दिन ये भी गई हुई थी? नहीं, उस दिन ये नहीं थी, ये घर में थी, पढ़ के और लेट गई है। ठीक है, मैं वॉशरूम में, मेरे हस्बैंड अक्सर ना कार्ड से वो खोल लेते हैं दरवाजा। कार्ड होता है ना कोई, उनको खोलना आता है, मुझे नहीं आता। कार्ड से खुल जाता है, कुछ कार्ड खुल जाता है। यूँ तो घर में कार्ड मतलब नहीं, अगर जैसे अगर कोई वो उस तरह नहीं डलता, जैसे लॉक लगा होता है, आप साइड से स्लाइड करते हैं तो अच्छा, लॉक खुल ओके, मुझे मैंने सबसे यही बोला, मैंने पुलिस वाले ने बोला आपने यही बयान देना, ये करना है। अब सब ये कह रहे हैं उन्होंने आपको क्या बोला है कि क्या बयान देना है? आज आप सच बोल। फिर वो आए, फिर वहाँ मुझे नहीं पता वो किस टाइम आए। मैं वॉशरूम में थी, वॉशरूम में थी, मैं जब निकली हूँ तो नीचे पड़े हुए थे, उनका खून बह रहा था। मैंने फोन किया, जख्मी थे वो। आप वॉशरूम, आई एम सॉरी, मतलब वॉशरूम में आप कितनी देर थी? आप नहाने गई थी तो बंदा? बाबा सुबह बाहर गए थे, सुबह बाहर गए हैं, वापस आए। वापस जब आए उसका टाइम नहीं पता, उस वक्त नहीं पता, ये भी सो रही थी। मैं जब वॉशरूम से निकली हूँ, बीच वाले पोर्शन में रहती है? नहीं, नीचे वाले पोर्शन में। एक ही पोर्शन है? ऐसा नहीं कि ट्रिपल स्टोरी है? उनका अलग से, उनका अलग से। आपके हस्बैंड कार्ड खोल के खुद ही घर में आए, बेटी सो रही थी क्योंकि फजर में भी उठ के पड़ती है। और आपके हस्बैंड कितने बजे घर आए कार्ड से दरवाजा खोल के? बच्चे तकरीबन इतने का टाइम है, 9-10 बजे की टाइमिंग है। वो आए और आप वॉशरूम में थी। हाँ, बंदा नहाता है आधा घंटा मैक्स, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सुबह से वॉशरूम में थी। फिर जब वो आए, मैं बाहर निकली हूँ तो वो नीचे पड़े हुए थे और ब्लड निकल रहा था। उनको गन से शूट किया गया या छुरी? नहीं, वो कह रहे हैं मारा है उन्हें चीजों से। आपने देखा तो? नहीं, गन से नहीं, उनके आँख नीली हो रही थी। हाँ, उनकी आँख नीली हो रही थी। तो मतलब आपने उनको देखा ना, उनकी बॉडी? हाँ, मैंने देखी। ठीक है, कहाँ उनको चोटें थी? यहाँ पे चोट थी, हाँ, नाक पे थी। जो सामने जब गिरे तो मुझे लगा सर जाके लगा पीछे था। इसको मैंने बोला, आवाज दी है मैंने। छुरी के वार कहाँ पे थे? छुरी के वार। लेकिन जब ये सब हो रहा होगा एग्जैक्टली, मैं वही, आप एक सेकंड भाभी, वो बाहर से आए, बाहर चले गए थे बच्चों की जाने। जब वो गिरे हैं तो मेरी आँख खुली है, मैं गई हूँ, मैंने मामा को टावल दिया है, टावल रखा है मामा ने नीचे। उनके मुंह में कोई कपड़ा वपड़ा बंधा हुआ था, मुंह बांधा हुआ था किसी ने उनका? वो बिल्कुल कुछ भी बंधा हुआ नहीं था। कोई मेरा टीम मेंबर आ जाए, मैं किसी को चमाट मारूं या किसी को मुक्का मारूं, किसी को छुरी का वार करूं और आपने चीखना नहीं है? या मेरे घर में हुआ ही नहीं, मेरे घर में आए वो जख्मी थे, बस गिरे हुए नजर आए और ब्लड निकल रहा। मैंने ब्लड देखते साथ तौलिया रखा है, तौलिया अभी भी हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, अगर वो एंटर भी होंगे तो आवाज तो कुछ तो आवाज, मतलब उस बंदे में इतना होश था कि उसने कार्ड से खोला है। इसका इतना उसने आवाज तो दी होगी बीवी को, बेटी को, कोई आए नहीं, वो आए और गिर गए लॉन्ज में। नहीं, इंसान कहाँ गिरे हुए थे? बाहर, वहीं दरवाजे के पास गिरे हुए थे।
दरवाजे के बाहर नहीं, कमरे के अंदर। बिल्कुल हमारा 80 गज का घर है, ये घर भी नहीं है, ये घर भी नहीं है, ये घर भी नहीं है। उसमें वो बंदा गिरा है आके, उसने दरवाजा खोला है, उसने आवाज नहीं दी, बट वो कमरे तक आया है, इतना होश था उसमें। कमरे तक आके गिरे, मुझे थप्पड़ मारूं तो आवाज आएगी, मैं तकलीफ नहीं तो मेरे सामने उन पे तशद्दुद हो तो मुझे आवाज आएगी ना। नहीं, अगर तशद्दुद पहले भी हो गया था तो वो रोएंगे ना, वो शोर करेंगे, तकलीफ में कराएंगे और आके सबसे पहले दरवाजा सबसे देखिए, मैंने तो आपसे जो कहना था बाकी अल्लाह जाने, ठीक है, अल्लाह ने मुझे देखा है। मुझे क्या पता चल रहा है, आज मुझे पता चल रहा है, आप लोग भी नहीं करते कुछ। आज मुझे आप यकीन करें, मैं डिबेटर हूँ, मैं डिबेट करती हूँ यूनिवर्सिटी में। पूछिएगा जाके मेरे बच्चों के बारे में कि वो किस लेवल के बच्चे हैं। यहाँ किसी चीज मुझे नहीं, मुझे आइडिया है, उसको जितना अपना कोचिंग का दुख है उससे मुझे अंदाजा हो गया। उसका डॉक्टर का ख्वाब टूट गया, गलत फैसले ने, गलत वे ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। कभी आप ये भी सोचे, क्योंकि ये देखे ना, एक बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा है, एक बच्चा ये करने गया ना हो कि फैसला तो कोर्ट में कोर्ट में नहीं होगा, यहाँ नहीं होंगे फैसले, ये जेल में है, ये थाने में मौजूद है, ये फैसले नहीं होते, यहाँ अपनी मर्जी से आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती है, यहाँ अपनी मर्जी से वो बनाए जाते हैं, यहाँ फैसले नहीं होंगे बाजी, आपने बहुत पता है, यहाँ फैसले नहीं होंगे, फैसले होंगे अल्लाह की अदालत। आपके फिंगरप्रिंट्स किसने लिए? यहाँ एसओजी आपसे ऐसी गंदी बातचीत करता है, यहाँ ऐसे उस पर आप बात करें, यहाँ एसएचओ आपसे इतनी गंदे सवाल करता है। मुझे ये उन्होंने हमें लटका के रखा। उन्होंने आपके प्रिंट्स किस चीज पे प्रिंट्स लिए आपके हाथ पे? जो बैट घर लेके आए, हमारे पकड़वाए हैं उससे पहले। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट्स थे, आपने क्यों लिए दोबारा हमारे? हमें तो समझ अब आ रही है लोगों की बातें सुन के कि हमें बोलना क्या था। नहीं, आप ये बताइए, आपको ये लगता है कि आपने नहीं किया, किसी ने ये सारी चीजें किसी की दुश्मनी है? मुझे हमें नहीं पता, मुझे यकीन करें, मुझे नहीं पता, किसी और ने आपके खिलाफ प्लान नहीं है। आप हाथ तो छोड़ दें, बच्ची का परेशान हो रही है, देखें उसकी हालत देखें। ये सब ताया ने करवाया। आप यकीन करें, हम अपनी दादी के घर ही सोए हैं, जिस दिन बाबा की डेड बॉडी आई है वहाँ पे हम वहीं सोए, उन्हीं के पास सोए, अपनी दादी के पास में सोई हूँ बाकायदा तौर पे। तो पीछे से आवाजें आ रही थी, इसको फोन करो, ये करो, इतने मतलब दादी भी शामिल है उस, पता नहीं क्या शामिल है, वहाँ जो पूरी ना एक हलचल शामिल है उस कत्ल में। बहुत बड़ा जुर्म है, पता नहीं आपकी बात नहीं बनेगी, आपको लॉजिकली सारी बातें करनी पड़ेगी ना, आपके पास जवाब ये मैं बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे आके यहाँ पता चला है कि आपके साथ हुआ क्या है, हुआ क्या है, लेकिन यहाँ मुझे तो आज ये पता चला कि उन्हें ज़िबा कर दिया गया। प्लीज आप मुझे जवाब देंगी, आप मुझे जवाब देंगी। आपने जब बॉडी देखी अपने हस्बैंड की, जी, आपने जब बॉडी देखी, आपने सबसे पहले किसको कॉल की? मेरे यहाँ क्या कहते हैं, मम्मा ने कॉल नहीं करी, मैंने कॉल, इसने कॉल, मैंने बोला जल्दी से कॉल मिलाओ, की बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उनको फौरन कॉल करी, वहीं रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, आपने क्या कहा उनको कि बाबा अचानक से गिर गए और आप आ जाए? वो आए, उन्होंने उनको दबाया, मैंने पानी डाला है, कहने पानी, फौरन वो गए वहाँ, क्या कहते हैं, कौन से वाले एम्बुलेंस लेने गए, वहाँ से एम्बुलेंस लेके गए, फातमी लेके भागे उनको लेके, फिर वहाँ से हम वहाँ जिदा भागे, फिर मुझे होश नहीं, क्योंकि मैं गिर गई थी, वहाँ आदमी थे, मुझे नहीं पता, कोई औरत उन्होंने बुलाई है, मुझे उठाया, फिर मुझे 2 दिन सकता रहा है, मुझे नहीं पता चला कि मैं कहाँ हूँ। 2 दिन बाद मुझे होश आया है थोड़ा। अच्छा, फिर हमें हमारे उसने वहाँ बुलाया है ससुराल में, पता चला कि उनकी जो मौत है वो किस चीज से हुई है? सांस दबने से हुई है या चोटें लगने से हुई है? अभी रिपोर्ट नहीं आई, चोटें मारा है, और वो कह रहे हैं कि कोई औरत इतना नहीं मार सकती। अभी रिपोर्ट्स आनी है, उससे ये पता चलेगा कि सांस दबने से भी मौत हुई है, नहीं सांस वो क्या कह रही है कि कोई औरत इतना नहीं मार सकती, ये कोई और है, और तुम्हारे साथ 2 आदमी बताएं। अच्छा, आपके किरदार पे किसने बात? पुलिस वाले ने बोला एफआईआर में किरदार पे बात किसने की? पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट बताई कि आपके साथ 2 आदमी और हैं, और आपका बड़ा बेटा है, और बड़े बेटे से मेरा जेठ उसी घर में खड़ा हुआ सवाल कर रहा है कि एफआईआर, उस बच्चे को तो ये पता ही नहीं है कि एफआईआर होती क्या है, उसे क्या पता है, उसे बोले नाम, दोनों तो थे। मैंने बोला बेटा ताया आपसे क्या कह रहे हैं, तो कह रहे मामा पता नहीं वो एफआईआर करवा रहे, पता नहीं क्या कह रहे। मैंने बोला ताया बहू आपकी जो मर्जी आप कराएं, उस बच्चे को ये नहीं पता
आपका मुझे ये बताएं कि जो वो 2 लोगों के साथ कह रहे हैं कि आपके साथ शामिल थे, क्या वो लोग भी जेल में? भाई होंगे तो जेल में होंगे ना। आप बताएं तो सही, मेरा अफेयर किसके साथ होगा? मेरी बहन जिस पे नाम नहीं अभी किसी का नाम नहीं आया कि उन 2 नामालूम अफराद की जगह कि मामा के कैरेक्टर पे बात आए, आप ऐसा करें मेरा और मेरे छोटे भाई का नाम लिख दें। ये हुआ है पुलिस स्टेशन। तो किसने अपना नाम लिखवाया? सिर्फ मामा का। और कहेंगे फिर आप वो 2 बंदे कहाँ से लाएंगी? मुझे पूछ रहे हैं आप 2 बंदे कहाँ? मेरा भाई कोई होगा तो मैं लाऊंगी ना। उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि आपकी मामा के कैरेक्टर पे बात आए, आप लोग सेक्रीफाइस करें, आप भी जेल चले जाएं, मुझे और मेरे छोटे भाई। तो आप दोनों का नाम फिर लिखवाया, लेकिन किसी मर्द का फिर नाम नहीं आया। आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता सही था? आप लोग खुशी से रह रहे थे? हाँ, खुशी से। वो तो रूटीन की बात है उनकी। मैंने असल में मैंने सफ़र किया है हर चीज़ में। मैंने सफ़र किया है अपने बच्चों के लिए। मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। कोई तो होगा, किसी आंख ने तो वो देखा होगा लम्हा कि वो शख्स घर पर आ रहा हो और किस जगह पे उनको बैट से, चीज़ों से मारा गया। या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। गुस्सा किस बात पे करते थे? किस बात पे उनको गुस्सा आता था? फोन उठाने पे उनके। तो मतलब उनका फोन, आप लास्ट टाइम जो बात हुई थी, असल में सारा जो इशू चल रहा है ना वो फोन। 1 मिनट बेटा, फोन पे बातचीत चल रही है। देखें जब एक चीज हो गई है ना, फिर अब औरत को भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आप देखें कुरान में कि हर औरत भी लिबास है और मर्द भी लिबास है। मैं उस लिबास की हिफाजत कर रही हूँ अभी तक, लेकिन अब एक चीज हो गई है ना, अब बात आ गई है मेरे बच्चों तक। औरत जो सेक्रीफाइस करती है ना, मियाँ की सारी तकलीफ इस सूरत में बर्दाश्त करती है कि उसके बच्चे पल जाएं। मेरी वालदा कहती थी बेटा वक्त गुजर जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, फोन पे आता था उन्हें गुस्सा कि अगर आप उनका फोन ना उठाएं या आप किसी से बात करें। रातों को, अब मैं आपको बता दी हूँ, कोई काफी अरसे से ये हो रहा है कि वो रातों को उठते हैं, फोन यूज करते हैं, बाथरूम में 1-1 घंटे बैठे रहते हैं। आज मैं भी बोलूँ ना, फिर 3 दफा तो मेरी बेटी ने, मम्मा एक दिन तहज्जुद पढ़ने उठी अपने इम्तिहान के लिए, इसको क्रेज है अपनी पढ़ाई का, इसलिए इसने वो बात की है, क्योंकि ये 4 दिन से कह रही है मम्मा मेरा ख्वाब टूट गया। ये हुआ क्या है कि क्या हुआ है हमारी जिंदगी में कि हम यहाँ पहुँचे। मुझे मेरे बाबा का दुख नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मैं ना उनकी डेड बॉडी पे रोती। अच्छा, ये सिलसिला ना बढ़ता गया। फोन घर आते साल मैं उनसे कहती, सतार कभी आप ना 5 मिनट बच्चों को भी दे दा करें। और अगर आप रिश्तेदारों की पूछोगे तो वहाँ घंटों घंटों बैठ के आए हैं उस दिन भी जाके। और घर जब आते थे उनके पास 5 मिनट नहीं होते थे बच्चों के लिए। लेकिन बाबा है, कोई बात कर सकते हैं। हाँ बेटा, वो कर सकते हैं। और यकीन करें कोई भी बात होती नहीं ना, बच्चे कभी तो कहते हैं ना कि बाबा नहीं देख रहे, बात नहीं करते। मैं कहती थी बेटा कुछ भी हो जाए अपने बाप की इज्जत नहीं करना छोड़ना। अच्छा ओके, तो अभी आजकल क्या कर रहे थे वो? आजकल ना उनका काम जरा ना वो चल रहा था। तो सुबह 9 बजे वो कहाँ घूमने गए थे? वो जाते थे, हर रोज ही जाते थे। 9 बजे नहीं, घूमने नहीं जाते थे, वो घर से चले जाते थे। बाज़ दफा तो इसको कॉलेज छोड़ के वहीं से चले जाते थे। कॉलेज नहीं गई उस दिन, चले गए उसके बाद सुबह 9 बजे। ये हम भी रूटीन बहुत दिनों से नोट कर रहे हैं। मैं ये कहती थी आप 9 बजे कहाँ से नहीं पूछ सकते कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त तो नहीं पूछ सकते, इतने गुस्से वाले आप नहीं। हाँ, सिम यूज करी थी उस दिन। मैं ये क्यों कहूँ वो गुस्से वाले हैं? उनका अपना राइट है, हर बंदे का अपना राइट है उनका फोन। जब मैं पसंद नहीं करती कोई मेरा फोन चेक करे, मैं क्यों बोलूँ मेरे पापा? मैं चेक कर सकती हूँ अपनी बेटी का, मेरी परमिशन है, मैं जो कुछ भी देख सकती हूँ। मेरे बच्चे मेरा फोन चेक करें तो मैं अपने बाबा को कैसे बोलूँ? ये कोई इशू भी नहीं है। देखिए मियाँ बीवी की कोई फर्क नहीं होता। मेरा फोन रखा हुआ है, मेरा बच्चे सब इस्तेमाल करते नहीं करी थी। अच्छा, ये उठते थे रात को 3 बजे, तो आपको लगा तहज्जुद, मतलब वैसे तहज्जुद पढ़ते थे? मतलब आपके घर में पहले पढ़ते थे, लेकिन अब मुझे क्या कहता, नहीं मुझे ना कोई यूरिन की तकलीफ हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं जब लेटी होती थी मुझे एहसास होता था कि वो मेरे बिस्तर पे नहीं। कैसे पकड़ा कि ये किसी और औरत में इन्वॉल्व है? मैं बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ,
देखिए कभी कोई चीज ना छुपती नहीं है और बीवी से तो बिल्कुल नहीं छुपती, बिल्कुल नहीं छुपती। एक दिन ये हुआ कि मेरा फोन गुम हो गया, जैसे दब वब जाता है, सोफे में कहीं चला गया, मुझे नहीं पता है, मैं इस वक्त याद नहीं है कि कहाँ गया। तो मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा बाबा के फोन से ना मेरा नंबर मिलाओ और कॉल करो। तो ज़ाहिर WH हमेशा वाइफ होती है ना, हमने WH पे कॉल मिलाई, वहाँ जैसे वाइफ H होता है कि H हाउस और W वाइफ, हमने उस नंबर में मिला लिया, हमारे तो ज़हन में कुछ भी नहीं ना। तो वहां से जैसे मैंने कॉल मिलाई तो वहां से आवाज आई आप इतने दिनों से कहाँ थे। ठीक है, ये आवाज आई, इसमें एक लफ्ज झूठ नहीं है। ठीक है, उन्होंने आवाज आई तो मैं तकरीबन उनकी डेथ से कितने दिन पहले के बाद काफी साल से मतलब मेरे ख्याल से 1 साल तो हो ही गया होगा ना। तो मैंने फरहाना को कहा, मतलब फरहानी कौन औरत बोल रही है, मैं तो दिमाग में भी नहीं ना। मैंने तो कह रही मम्मा अच्छा फिर हमने दूसरा नंबर देखा, अपना नंबर सर्च करा, नंबर तो पता होता है माँ का हर एक को, वो करा, उससे मिलाया, फोन मिलाया। उस पे क्या नाम लिखाया, आपका नाम किस नाम से सेव किया था? सेव नहीं था, नंबर कॉल कर। हाँ, तो आपके शौहर के मोबाइल में आपका नंबर सेव नहीं था? नहीं, मुझे नहीं, इससे फिर कॉल मिला लिया। नाम कोई थे, जैसे वहाँ नाम कोई और था, WH था ना, वाइफ होम इस तरह। हमने तो उसी हिसाब से मिलाया। मैं कह रही हूँ मैंने फरहाना बोला नंबर मिलाओ मेरा, उससे कॉल करो। लेकिन अच्छा एक बात, नहीं मुझे अब देखिए मैं कैसे ढूंढूं जब वहाँ नाम कुछ और है, नंबर कुछ और है। मतलब मैं ये हैरान हो रही हूँ कि एक शौहर ने अपनी बीवी का होगा, मुझे नहीं पता, नहीं जब डायल किया था तो आ जाता है ना, फिर लिखा हुआ आ जाता है, फिर नंबर आया, मतलब नहीं था, उन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया होगा। अच्छा खैर, इसने फिर मेरे नंबर से मेरा फोन, मैंने अपने फोन से उस नंबर पे फोन किया। इतना तो बीवी का हक बनता है ना कि भाई जब ये कह रही है कि आप इतने दिनों कहाँ थे, फिर मैंने बोला आप कौन बोल रही हैं, कौन बात कर रही है, उसने फोन काट दिया। अच्छा फिर क्या हुआ कि मेरा फोन मिला, मैंने अपने फोन से फोन नहीं उठाया गया। मैंने अपने हस्बैंड बाहर से आए हैं, ठीक है, मैंने आपके फ़ोन से इस तरह कॉल किया और मैंने बच्चों को बोला तुम लोग उस कमरे में जाओ, उससे पहले बात करने से पहले। देखिए मियाँ बीवी है ना, मियाँ बीवी है, मेरी उनकी बात है ना, मैं बच्चों को इस हवाले से बाप के इस रुख से क्यों आगाह करूँ। मैंने उनको अलग कमरे में बुलाया, मैंने उनसे कहा कि सतार मैंने इस तरह आपके नंबर से कॉल किए, यकीन करें वो गालियाँ दी उन्होंने, अपनी बात मानने से वो इनकार किया है। और फिर दूसरे दिन मुझे आके कह रहे हैं कि ऑफिस में मुझे कॉल आई है उनके आदमियों की कि इस नंबर से मुझे तंग क्यों किया जा रहा है, और अगर मैं तुम्हारा नंबर दे देता तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम कहाँ खड़ी हो। ये शौहर के अल्फाज होने चाहिए बीवी के लिए। लगता रहा, शक होता रहा कि ये नहीं बिल्कुल होता रहा और वो बहुत ज्यादा हर चीज में शौहर आपको चीट कर रहे हैं, उसका कोई गुस्सा आपके अंदर आ रहा था। नेचुरली बात तो यही होती है, लेकिन मुझे इस दहज पे नहीं था कि अब ये हो रहा था कि वो रातों को नहीं होते थे मेरे पास। रातों में एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, रातों में अब आपके पास नहीं होते थे। मैं बिस्तर पे होती थी, मुझे वो नहीं। कहाँ होते थे? एक दिन तो इसने देखा ना कि अब्बू उठे हैं, ये तहज्जुद के लिए उठी है और मेरी आंख खुली है, तो मुझे आके कह रहे हैं वो उठी भी है, बहुत गुस्से से। आपको खुशी होगी आपकी बेटी तहज्जुद के लिए उठी है, दुख होगा? बहुत खुशी होगी। नहीं, एक बेटी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तालिबा है, जो अल्लाह के हुजूर तहज्जुद के टाइम पढ़ रही है, अपना वजीफा पढ़ रही है, तंदुरुस्ती का वजीफा पढ़ा कि मेरे इम्तिहान में रिजल्ट अच्छा आ जाए, मुझे आके बहुत जोर से वो तख्त पे लेटे और कहने की वो उठी हुई है। मैं नींद में थी, मेरी समझ में मुझे सुबह उठ के आया कि इनको गुस्सा किस बात पे है, उसके उठने पे या उसके तहज्जुद पढ़ने। फिर ये कह रही है कि अंधेरे में अब्बू यूं पाँव उठा के मैंने खुद देखा है अब्बू को कि ये सो गए हैं, वो हमें देखने आए हैं, ये क्या करने आए हैं, बहुत कुछ हुआ है सना। ये सारी चीजें आप और आपकी बेटी डिस्कस करते रहे, सारी चीज आ गई ना बेटी के सामने। वो चले घर से बाहर निकल गए या कहाँ गए, मतलब या छत पे गए, कहाँ गए? जब रात को अंधेरे में उठ के चुप के गए, दबे पे 1 घंटा गुजर जाता था उनको वॉशरूम में बात करते। अच्छा 80 गज का घर है तो वॉशरूम भी इतना मुख्तसर सा होगा, रात का अंधेरा और सारी हाँ मैं सुनती थी, 1-2 दफा मैंने नोट किया है, लेकिन मुझे आवाज नहीं आई। अगर बीवी को ये पता चल रहा है कि शौहर का अफेयर कहीं चल रहा है, FIR में वो सारी चीजें दर्ज होगी, ठीक है। एक सेकंड, आपका मोहल्ला कितना बड़ा है? कितना है अभी? अगर मोहल्ले में उनको बैट से या किसी चीज से मारा गया तो वहां पे चीखों की आवाज सुनाई दी गई होगी। अब मोहल्ले में भी वो नहीं चीखे
गली में भी चीखते नहीं आए। एक सेकेंड आप एक सेकेंड, वो घर तक आए तो कोई आके किसी ने पकड़ा भी नहीं कि सर आपको क्या हुआ है, भाई साहब आप ठीक तो है? सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब वो मोहल्ला मुझे जरूर बताइए, मैं जाना चाहूंगी उस मोहल्ले में कि वहाँ पे कौन सा वो मोहल्ला है जहाँ पे वो बेहिस लोग रहते हैं जो एक बंदे को इस कंडीशन में देख रहे हैं कि खून बह रहा है, वो उसकी मरने जैसी हालत है, जो अगले 5 मिनट में घर पहुंचा है और वो उसकी डेथ हो गई है। कि तुम्हारे घर जो औरत का भी पूछेंगे, उस मोहल्ले की गली में जाएंगे कि जब वो सुबह 9 बजे घर पे आ रहे थे तो क्या किसी शख्स ने उनको देखा या नहीं देखा, क्या उस गली में कोई इंसान उस वक्त मौजूद था या नहीं था? कोई तो होगा, किसी आंख ने तो वो देखा होगा लम्हा कि वो शख्स घर पर आ रहा हो और किस जगह पे उनको बैट से चीज़ों से मारा गया। कहीं तो वो बंदा चीखा होगा, चिल्लाया होगा, वो चीखों की आवाज़ें अभी भी कहाँ गूंज रही हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन घर में आवाज़ नहीं आई, बेडरूम तक वो बंदा गया, वाइफ बाथरूम में थी, बेटी तहज्जुद पढ़कर उस दिन कॉलेज नहीं गई, सो रही थी और फादर की डेथ हो गई। मैं मोहल्ले में ज़रूर जाना चाहूँगी कि वो कौन सा मोहल्ला है जहाँ पे लोग नहीं रहते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं कि यकीनन फादर को मिस करते होंगे और किसकी दुश्मनी थी, क्या लगता है, किस चीज़ से मारा गया? ये इसमें मिक्स जो घरेलू चीज़ें हैं, बैट था, डंडा था, कफगीर थी, चम्मच था और वो मसाले कूटने का एक वो बेलन टाइप नहीं वो था। सर पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, मैं इस वक्त अल-फलाह थाना जो है वो आ चुकी हूँ और यहाँ पर SHO साहब से बात करूँगी। अब्दुल सत्तार साहब जिनको कहा जा रहा है कि उनकी बेगम और उनके बच्चों ने कत्ल किया है और उनसे मैंने बात की, हमीदा की बात सुनी, आपने उनकी बेटी की बात सुनी और मैंने ये कहा था कि मैं आपके इलाके में जाऊंगी और वहाँ पे जाके देखूंगी क्या वहाँ पे लोग अंधे गूंगे बहरे रहते हैं जिन्होंने एक जख्मी आदमी को नहीं देखा कि एक जख्मी आदमी घर पे आ रहा है, घर पे आके गिर गया और उसकी डेथ हो गई। ये कैसे हो सकता है? तो मोहल्ले में तो मैं जाऊंगी लेकिन SHO साहब से बात करूंगी और उसके बाद IO साहब से हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है और वो क्या कहते हैं। मैं अंदर आ चुकी हूं और खालिद नदीम बेग साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मैं गई थी थाने, बल्कि इनफैक्ट जेल गई थी, या वहाँ पे हमीदा बेगम हमें मिली जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलके अपने शौहर को कत्ल किया, लेकिन वो इस बात से डिनाई कर रही कि ऐसा नहीं है। वो बाहर से ही जब आए थे तो ऑलरेडी ज़ख्मी थे, मैं वॉशरूम में थी और वो घर आके बेडरूम में गिर गए थे, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। और SHO साहब ने और उनके बाकी जो ऑफिसर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनकी टीम ने ज़बरदस्ती बैट पे मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और ज़बरदस्ती मुझसे फिंगरप्रिंट्स लेके कहा गया कि जी आपका किसी साथ चक्कर चल रहा है और इल्ज़ाम लगा और हमें उठाकर यहाँ पर 7 तारीख को लिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? बिस्मिल्लाह। 3 तारीख का वाक़या है जी, एक सिंपल सी एंट्री सुबह 9 बजे का। सुबह 9 बजे का, हाँ, एंट्री आई 1 बजे। एक सिंपल सी एंट्री आई कि एक्सीडेंट में एक साहब जिन्ना हॉस्पिटल लाए गए, जिनकी डेड बॉडी है वहाँ पे, जिसमें हमारे एडिशनल SHO खुर्रम साहब, इनको मैंने फ़ोन किया, मैं बाहर था, इनको कहा कि यार एक्सीडेंट में बंदा आया, उसको जाके चेक करिए। खुर्रम गए, इन्होंने जब वहाँ पे जाके डेड बॉडी देखी तो उसकी जो इंजरीज थी वो एक्सीडेंटल नहीं थी। तो खुर्रम साहब ने फिर मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि सर ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, ये तो कोई मर्डर टाइप चीज़, तशद्दुद बहुत हुआ हुआ इसके ऊपर, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तशद्दुद लग रहा है। इस पर मैंने खुर्रम को कहा कि वहीं रुको, मैं खुद भी पहुँच रहा हूँ। आधे घंटे में मैं भी पहुँच गया।
अगर खुरम ने बिल्कुल सही जज किया उसको तो वाकई बहुत ज़्यादा तशद्दुद ज़्यादा बॉडी थी उसकी। जो भी सर पे मारा गया था, सर पे 3 कट के निशान थे, पूरी बॉडी में वो पूरी बॉडी पे और वो बहुत सफाकियत से मारा गया था। अच्छा, उस वक्त वो 1% भी एलिमेंट जहन में नहीं था कि ये इसका फाइनली क्या रिजल्ट होगा, उस तरफ सोच ही नहीं गई थी। मगर ये कंफर्म हो गया था कि एक्सीडेंट में। फिर वहाँ के MLO है डॉक्टर राजा साहब, उनसे डिस्कस हुआ क्योंकि हम लोगों का रूटीन रहती है उनसे, उन्होंने भी देख के यही बताया कि नहीं ये एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए हमने फ़ौरन तफ्तीश शुरू की खुफिया तौर पर। उसका वेयर अबाउट्स के बंदे के सत्तार नाम था, अब्दुल सत्तार जी, अब्दुल सत्तार साहब। तो उसके बारे में मालूमात ली, कुछ टीमें हमने वापस मोहल्ले में भेजी, खुरम हॉस्पिटल में लगा रहा, 1-2 लोगों को मैंने जहाँ जहाँ मालूमात हमें कलेक्ट करनी थी वहाँ भेजी। तो बहर शॉर्ट ये कि उसके बारे में रैपो अच्छी आई सत्तार साहब के बारे में कि वो अच्छा आदमी था और राइस का कारोबार करता था। फिर वहीं से अच्छा, उनकी वाइफ ने बताया जो कि वो कोई काम नहीं करते थे अब? नहीं, जो मोहल्ले के लोगों ने हमें बताया, उन्होंने बताया, उनके सगे भाइयों ने बताया, वो राइस का कारोबार करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो करते थे, कारोबार करते थे। अच्छा, खैर उसके बाद वो वहाँ पे मुझे जो मोहतरमा है वो हॉस्पिटल छोड़ के चली गई थी, हमीदा जो उनकी वाइफ। जी, वो क्योंकि हमीदा साहबा के कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक साहब हैं कामरान, उनको ही हेल्प के लिए बुलाया था। हमीदा बीबी ने ना इनके भाई को कॉल की जब ये अगर इंजर्ड थे, बकौल आपके कि वो कहती है जी घर पे आए 9 बजे सुबह गए थे। हाँ, तो सुबह 9 बजे उन्होंने, जब हमने तफ्तीश शुरू की तो फिर तमाम चीज़ें हमने कलेक्ट की, तो सुबह 9 बजे या 10 बजे उन्होंने कॉल की फर्स्ट कामरान साहब को, जो उनके फैमिली दोस्त हैं, उनको कॉल की। ना उनके भाई को कॉल की, शायद जबकि वो करीबी रहते हैं, और ना ही किसी शायद सत्तार के करीबी तरीन किसी दोस्त को या वो रिश्तेदार को कॉल की। ठीक है कि जी आप आ जाइए, प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। कामरान साहब को जब हमने बुलवाया उसी दिन, तो उनसे कोई डिटेल दी क्या वाक़या कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे फ़ोन आया था, मैं घर पहुंचा तो उसकी हालत जब देखी, क्योंकि पहले ले गए अतिया हॉस्पिटल, यहाँ हमारे जो इलेक्शन में हॉस्पिटल है प्राइवेट अतिया, वहाँ लेके गए। उन्होंने जब बॉडी देखी तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इनके तब तक उनमें जान थी नहीं, वो जो कामरान साहब बताते हैं कि अतिया उन्होंने बताया कि ये शायद एक्सपायर हो गए, तभी मतलब एक्सपायर हो चुके थे अतिया हॉस्पिटल में। फिर वो जब हॉस्पिटल जिना में लेके गए तो अब उनको शायद जहन में था नहीं, क्योंकि हैबिचुअल क्रिमिनल तो ये है नहीं, इंसिडेंट हुआ, घरेलू नाचाकियाँ या वो आपस के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हॉस्पिटल आप अतिया हॉस्पिटल बता रहे हैं, अगर वहाँ पे ये पहले लेके गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जिना ले जाएं, अब जो अगर बॉडी है, अगर एक बंदा मर चुका है तो फिर अतिया हॉस्पिटल वाले भी क्यों कहेंगे कि जिना ले जाएं? इसका मतलब कहीं ना कहीं जान तो थी। अगर जान थी तो फिर वो बेगम या बच्चे या कामरान साहब क्यों नहीं डरे उनको जिना लेकर जाते हुए? वरना वो डरते कि यार अगर ये बच गया ये तो बताएगा कि मुझ पे तो इन्होंने तशद्दुद किया है। वही बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जिसमें डाउट हो जाए उनको कि ये या तो उसको पॉइजनिंग से हुआ है या जिस तरह उसकी इंजरीज थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने खुद उसको ना ट्रीट किया, एक्सपायर हो चुका होगा तो गाजी वाले ने शिफ्ट किया। उसकी जो चोटें देखी ना उन्होंने, वो चोटें ऐसी नहीं थी जो इन्होंने बताया होगा कि एक्सीडेंट हो गया, रात में आए गिर गए, आंख में वो लगी हुई थी चोटें और सर पे चोट थी। फर्स्ट जो हमारी कार्रवाई इनिशियल जो शुरू होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होती है, राइट। कि वो जब वहाँ से एंट्री आई, एडिशनल SHO साहब गए, इन्होंने इन्फॉर्म किया, यहाँ से हमारी कार्रवाई शुरू हुई। सही। ये वाक़या है सुबह 6:30 बजे का, जो ये सपाके से मारना पीटना शुरू किया। तो ये मैं बिल्कुल 200% कंफर्म जो हमने ऐलान किया चीज़, विटनेसेस हैं, केस हुआ, तो ये 6:30 बजे शुरू हुआ। किस चीज़ से मारा गया? ये इसमें मिक्स जो घरेलू चीज़ें हैं, बैट था, डंडा था, कफगीर थी, चम्मच था, और वो मसाले कूटने का एक वो बेलन टाइप नहीं वो था, तमाम वो चीज़ें सब रिकवर हुई।
अब वो जब हॉस्पिटल में वो रिकवर हुई, उन पे खून ब्लड सब लगा हुआ था, एक चीज़ रिकवर हुई उसमें, और हर चीज़ छुपा के रखी। आप घर कब पहुँचे? जब हॉस्पिटल में उसके भाई से मुलाकात हुई, हमीदा दीदी के हामिद साहब से, तो उनसे मैंने पूछा वो बहन कहाँ है, उनकी वाइफ किधर है, तो उन्होंने वो अपनी वालदा के घर चली गई। तो वालदा कहाँ रहती हैं? महमूदाबाद। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे उनसे मिलवाएं, मुझे मिलना उनसे हर हाल में अभी। उन्होंने बताया कि इद्दत में, और मैंने कहा भाई हाँ, उन्होंने इद्दत से उठा के ले गए हमें। तो उठा के तो खैर नहीं लेके आए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था इद्दत से उठा के मुझे ले, मैं इद्दत में थी। इद्दत में बिल्कुल उनका वो है, वो थी, मगर ये सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे मिलना बहुत बेहद जरूरी था। एग्जैक्ट। तो वो उनसे रिक्वेस्ट की, हामिद साहब से, खैर वो अच्छे आदमी थे, वो लेके गए। उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स ने इतनी गंदी गंदी बातें की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक औरत से उन्होंने बहुत गंदे गंदे सवाल किए ऑफिसर ने। उन्होंने ये कहा है, उनके भाई साथ थे, उनकी वालदा थी, और उसकी अगर आप वहाँ पे थे तो वही एसएचओ साहब ही वो कह रही थी कि एसएचओ साहब थे, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे गंदे गंदे सवाल किए हैं। तो आप पे बाय द वे इल्ज़ाम भी है कि आपने बड़े गंदे सवाल किए हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। एग्जैक्टली। जवाब दें। खैर उसके बाद वो मैंने अपनी कमांड को बताया कि सर ये सिचुएशन जो है ऐसे है, और फिर वहीं से वापसी में मैं सीधा उनके घर गया शाम को, और उनके भाई को बुलवाया, चाबी लॉक था घर जो हवाई जोड़े। तो घर का हमने पूरा जायज़ा लिया, तफ्तीशी अफसर भी थे और भी लोग थे हमारे साथ। तो उन्होंने खून उन सब तमाम साफ़ कर चुके थे। खून के कपड़े जो है वो वॉशरूम में थे, और ये जो बेड और जो चीज़ें रिकवरी वो अलमारी की पीछे रखी थी। तो चूँकि फिर जब टीम जाती है तमाम चीज़ों को जज करती है, तो फिर एक एक चीज़ ढूंढती है ये इंसिडेंट हुआ कैसे। तो वो अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो तमाम चीज़ें रिकवर हुई। फिर भी हमने मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है, बाप की डेथ हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेके बाप को भागे भी हैं, लेकिन माशाल्लाह सफाई करके उनको सफाई की ज़्यादा फिक्र थी कि घर साफ़ होना चाहिए। मतलब उस वक्त उनको इतना होश था कि घर साफ़ करके जाएं, खून साफ़ करके जाएं। खून सफाई की मगर कुछ पता है वो खुद बताता है। तो खून के कुछ डब्बे मिल गए हमें। बिल्कुल। और शुक्र ये कि आई विटनेस वहाँ के हमारे जो मोहल्लेदार हैं वो भी थे साथ। तो बहरहाल वो जब चीज़ें कलेक्ट हो गई, फिर कमांड को अपनी बताया कि सर ये ऐसा है कि डाउट फैमिली के ऊपर है। फिर वहाँ के लोगों से मालूमात दी इनकी फैमिली के बारे में, तो पता चला कि सुबह 6 बजे इनका झगड़ा शुरू हुआ था और 1.5-2 हफ्ते से नाचाकी चल रही थी। और बस बच्चों से लेकर बड़ों तक से हमने कंफर्म की। जब 200% कंफर्म हो गया तो हमने तय ये किया कि तदफीन वगैरह सब कुछ हो जाए। ये अखलाकी एक वो मैं बता रहा हूँ कि वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल तो थी नहीं वो फैमिली, फिर वो हम फ़ौरन जाके पकड़ लेते हैं। 2 बच्चे स्कूल गए हुए थे, बेटे। जी। सिर्फ घर में बेटी और माँ थी। जी बिल्कुल। अब जिसकी बाप की हालत ऐसी वो फर्ज करें, वो कहती है कि रात में आए थे इस हालत में और बच्चे सुबह स्कूल चले जाए, तो सेंस आपका कबूल करता है। वो तो कह रहे सुबह 9 बजे आए थे। नहीं वो तो चले, वो भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ज़बरदस्त किस्म का आपको प्रूफ देता हूँ। अच्छा बस हाँ, मुझे तो उन्होंने कहा कि 9 बजे वो घर आए थे। मैं बाथरूम में थी, तो मैंने कहा मतलब कुछ तो आवाज़ दी होगी। जो बंदा इतने होश में है कि दरवाज़ा गार्ड से खोल के अंदर आ रहा है, बीवी को आवाज़ देगा, बेटी को आवाज़ देगा, चोटें उनका नहीं, आके कमरे में बेडरूम में गिर गए। और उसके बाद हम निकले तो हम उनको लेकर हॉस्पिटल भागे, बल्कि पुलिस PI और ये सब एक अजीब स्टोरी थी। आप ये कह रहे हैं कि अगर रात को ये वाकया पेश आया है तो बच्चे सुबह स्कूल क्यों गए? अच्छा, उन्होंने कहा आप स्कूल से पूछ लें, मेरे दोनों बेटे जो है वो स्कूल में मौजूद थे और ये वाकया 9 बजे का है सुबह, उनके कहने के मुताबिक जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी। और उनके मुताबिक आपने ज़बरदस्ती उनसे स्टेटमेंट्स ली हैं और आपने कहा है कि इससे पहले कि हम बाकी आप पे इल्ज़ामात लगाएं कि आपके कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो आप अपने बच्चों का नाम लिखवा लें। तो मेरे बेटे का नाम भी लिखा गया है। अगर अब्दुल गफ़ार जो है वो स्कूल में थे तो फिर उसका नाम क्यों आया, वो जेल में क्यों है? ये मोहतरमा कहती हैं। स्कूल क्या कहता है? स्कूल में तो मिसल को मेरा IO जो गया होगा, ये मोहतरमा कहती हैं कि वो बच्चे स्कूल चले गए। अच्छा, फिर स्कूल से अगर चले गए फर्ज करने, तो ये जब हम लोग घर पहुँचे तो बच्चों के यूनिफॉर्म ड्रेसेस थे वो घर में थे, उसी घर में जो हमारी इलेक्शन थी, और बच्चे थे महमूदाबाद में।
बच्चे महमूदाबाद में थे। इन तमाम चीज़ों से बेहतर ये है कि मैं आपको वो कंटेंट दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चले हम देखते हैं कि वो कितना सॉफ्ट, कितना पोलाइट, आप वो देखने के बाद खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप प्लीज़ मैं देखना चाहूँगी, मुझे आप दिखा दें। वो दिखाते हैं। और दूसरी बात कि वो हमने जानबूझ के गिरफ्तारियाँ नहीं की थी 3 दिन 2 दिन तक कि तकलीम वगैरह हो जाए, हो जाए। क्योंकि जो शाहिद साहब है इस FIR के जो मुद्दई हैं, सत्तार साहब के भाई, ओके, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। इन खातून के मुताबिक इनको जो शक है थोड़ा बहुत, इनको तो लग रहा है कि इनके भाइयों ने उनको मरवाया है ताकि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भाई ले सकें, बच्चों के हिस्से में ना आए। तो प्रॉपर्टी के हिस्से में भाई ने और माँ ने सबने मिलके अपने बेटे को और भाई को कत्ल करवाया है। जी, उनका कहना ये था। तो आपकी तमाम बातों में जवाब हाँ, ये मेरे दिल में देख। आप कबूल करती हैं कि आपने अपने शौहर को मारा? सर, हम सब ने मारा है। हाँ, सब ने। सर, हमने, हमारे ध्यान में नहीं था कि ये सब हो जाएगा। और आप? सर, पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। इनके अगर इतने सालों से फट्टे, लड़ाइयाँ, झगड़े चल रहे थे और वो बच्चियाँ कह रही हैं कि वो बच्ची कह रही है मुझे भी बाबा गालियाँ देते थे। मियाँ बीवी खुश है तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? बाद माएँ तो बहुत कहती हैं क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो, लेकिन नहीं बेटा। आपने देखा आखिरी दफा अपने बेटे को? ये तो पूरा महल्ला अब जानता है, शरीफ इंसान थे। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। और यहाँ इसमें तो कहीं भी नहीं लग रहा कि आप लोगों ने कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे इनसे ये बात ये कि हम और आपका कोई ऐसा गंदा सवाल, कोई ऐसी गंदी बात नहीं है जो मुझे बताई गई कि आपने बड़ी गंदी बातें की हैं। और मैं तस्वीर देख सकती हूँ, तस्वीर आपको दिखाता हूँ छोटा की, तो आपको हैरान हो जाएंगे। और जब वो बंदा, वो शख्स चीख रहा होगा तो यकीनन पड़ोसियों ने सुना होगा, तो कोई बचाने के लिए नहीं आया। शोर शराबा हो रहा था, वो सुबह का वक्त था। लेकिन उनको ये तो नहीं पता होगा कि इतना इस तरह बेदर्दी से मार देंगे, कत्ल कर देंगे। उन्होंने सोचा होगा कि झगड़ा चल रहा है, घर का झगड़ा है, हम बीच में क्या है। बिल्कुल, वो मोहल्ले के लोग ये परेशान थे कि हम तो सोच नहीं सकते थे कि इनको इस सपाटे से मारेंगे बेचारे। अच्छा ठीक है सर, अब मैं मोहल्ले में जा रही हूँ क्योंकि मैं मोहल्ले वालों से बात करना चाहती हूँ कि मोहल्ले वालों ने क्या शोर शराबा नहीं सुना होगा, किसी की चीखों की आवाज़, वो आपको पता चलता है कि ये दर्द की आवाज़ है या ये लड़ने की आवाज़ है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मोहल्ला, क्या वो बेहिस लोग हैं या वो बीच में नहीं आना चाहते थे या वो डर रहे हैं बात करने से। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप अपना कोई ऑफिसर हमें साथ दें, तो आप हमें कौन साथ दे रहे हैं? खुरम हमें साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हम जो है वो किस मोहल्ले में मौजूद हैं? हम अजीमपुरा मोहल्ले में मौजूद है और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं जो अब्दुल सत्तार साहब, जो मुद्दई हैं शायद, जो अब्दुल सत्तार साहब के भाई हैं। शायद साहब, कैसे आप? हाल तो हमारा देख ही नहीं, आप क्या? शायद साहब, अब्दुल सत्तार आपके छोटे भाई थे? हाँ, इससे छोटे। कितने छोटे थे आपसे? 2 साल का फर्क है। 2 साल का फर्क था। उनकी बेगम ने जो हमसे बात की, उन्होंने कहा जी उन्होंने कत्ल नहीं किया और कत्ल जो किया है वो शायद, शक है उनको, यकीन नहीं है, बट शायद आप लोगों ने करवाया है। और वो तो ये कहती हैं कि आप पे या फिर आपका कोई अगर और भी कोई भाई है तो आप लोगों पे तो पुराने कत्लों, मतलब कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा हुआ है, उनका ये कहना है। जी अल्लाह माफ़ करे, हमें पूरा इलाका जानता है, हमें यहाँ रहते हुए 50 साल हो गए। ठीक है, हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया ज़िंदगी में, ना कोई कत्ल तो ना कोई झगड़ा। आपको कब पता चला कि अब्दुल सत्तार के साथ? 1:20 पे। ये जी मेरे भाई।
1:20 पे कामरान भटकने में तब तक उनकी जान ख़त्म हो चुकी है। हमें 1:15 पे बताया गया, फोन आया है और हम सीधा जना हॉस्पिटल में। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किस पे शक है? क्या आपको वाकई लगता है कि बेगम ने और बच्चों ने मिलके मारा होगा, या आपको लगता है कि उन्होंने किसी प्रेशर में आके ये बयान दिया है? आपको क्या लगता है? मैं इसी बात से तो परेशान हूँ कि क्या मामला हैं, क्या नहीं है, लेकिन वाक़यात और लाश का वहाँ से बरामद होना और उनका हॉस्पिटल से जाना। मैं खुद हॉस्पिटल में देखा, ये आइए साहब हमारे पास से, वहाँ पे वाक़या जाए वकूल पे मौजूद थे हॉस्पिटल के अंदर। उसके सर पे चोट लगना, उसकी आँख का फूटना, और ये वो कह रहे हैं वो बाहर से आए थे तो बाहर से ही चोटें लगी हुई थी। अब ये फिर लाश क्यों घर से मिली? वो कह रहे हैं वो आके और कमरे में गिर गए। उनके पास एक कार्ड होता था जिससे वो दरवाज़ा खोलते थे, और वो आए तो है ही नहीं उस घर में, ताला है। ठीक है। और इनके अगर इतने सालों से फट्टे लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, और वो बच्चियाँ कह रही हैं कि वो बच्ची कह रही है मुझे भी बाबा गालियाँ देते थे, हमें मारते थे, अम्मी को मारते थे, उनका किसी और औरत के साथ कोई चक्कर था, लेकिन अगर था भी मारना नहीं बनता था, ये हल नहीं था। लेकिन अपने बड़े भाई को बताएं, अपने बड़े भाई को बताएं जो जाए वकू वाले दिन वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल हामिद। मैंने उनसे पूछा क्या मामला हुए हैं भाई, कुछ तो बताओ हमें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी बहन ने वो कह रहे हैं कि उनकी सास, आप और आपके घर वाले उनकी कत्ल में मुलव्विस हैं। उनको ये शक है कि आपने अपने भाई को कत्ल करवाया है क्योंकि मिल्कियत आपको चाहिए थी, वरना उनके बच्चों के हिस्से में आएगी। मिल्कियत का क्या करना है, एक भाई की मिल्कियत है, जब हमने पहले ही उनके नाम पे की हुई है, लीज है, और चाहे वो दुनिया में ना हो, मिल्कियत तो बच्चों को ही मिलेगी। बेशक, हमें कोई एतराज़ नहीं है मिल्कियत से, लेकिन मिल्कियत हमने शुरू से ही उनके नाम पे। आपको लगता है कि उनकी नीयत ही मारने की थी, या कोई ऐसी चोट लग गई कि उनकी डेथ हो गई? क्या कभी आप उनको माफ़ करेंगे अगर ये बात सही साबित हुई कि उन्होंने कत्ल किया है? माफ़ करेंगे? कत्ल किया है तो हम माफ़ नहीं करेंगे। देखें जी, बात है सीधी सी, हमारा भाई है, मैंने बड़ी मेहनत करके पाला है अपने बहन भाइयों को, क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरे वाले साहब छोटी सी उम्र में इंतकाल कर गए, जबकि मैं मैट्रिक कर चुका था। और ये छोटे, मेरी औलाद है, ये तीनों, 2 भाई, 1 मेरी बहन छोटी, हम 3 बहन भाई हैं। जब ये 3री क्लास का तालिब इल्म था, मजदूरी की है मैंने दिन रात। मेरी इस इलाके में बिजली की दुकान होती थी, जो मैंने सीखा है, और उन तीनों भाइयों को अपने को पाला है। मैट्रिक मैंने करवाया है जनाब, मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। अब्दुल सत्तार से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? 2 दिन पहले हुई थी, जब वो अपनी बेटी के मेडिकल की साल में वहाँ पे 50,000 रुपये जमा करवा के आया था और वालदा को बता के गया था। 50,000 वहाँ पे बेटी का जमा करवाया, कुछ मेडिकल के टेस्ट की तैयारियाँ करवाते हैं जी, और वालदा से कह के गया था कि आप दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी जो है आगे जाके डॉक्टर बने, और बेटे को वो अपना इंजीनियर बनाना चाहते। और उन्हीं बच्चों ने हैरत अंगेज नाकाबिले यकीन, वो लोग कह रहे हैं कि हम मारने की नीयत से नहीं था, गुस्सा आ गया, लेकिन हमें नहीं पता था कि उनकी डेथ हो जाएगी। देखिए, बच्चों का हक था ना, दरवाज़ा खोलते, मोहल्ले से इकट्ठा करते लोगों को कि भाई ये मामला है और इसे बचाया जाए, क्यों नहीं किया गया? इस तरह तो इसमें किया है, हम भूल नहीं सकते, हम तो दिन रात रो रहे हैं। मियाँ बीवी कुछ है तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? बाद में तो बहुत कहती हैं क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो, लेकिन नहीं बेटा। आपने देखा आखिरी दफा अपने बेटे को? गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। एक तो मैं हम सब की तरफ से
आपको अफसोस ही कर सकती हूँ। अल्लाह ताला आपके बेटे को बहुत बुलंद दर्जात दे जन्नत में। और आप कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल सत्तार? मैं कहना सब कुछ बताऊंगी आपको। क्या हुआ था? बेटा मेरा बेटा ना 5 साल से मेरे बीच में रहा है। उसके बाद मेरा बेटा अलग हो गया। उसके बाद मैं नाराज़गी की वजह से ना मेरा बेटा मेरे घर आया 2 साल और ना मैं उसके घर गई। मेरी फरहाना पोती जो है उसके ना पेपर वो उसके ना वो हिस्सा पेंशन में हिस्सा लिया उसने। तो बेटा मेरा 2 साल बाद आया तो मुझे कहता मेरे घर चलो। इसी खुशी की वजह से मैं उसके घर स्कूल में गई हूँ, जहाँ पे वो पढ़ती थी ना नासरा स्कूल में, उसी स्कूल में गई हूँ। तो फिर वहाँ मैंने फंक्शन देखा तो कहता मेरे साथ चलो मेरे घर। तो मेरा हौसला नहीं पड़ा। मैंने कहा जब ये मुझे भाइयों को मुझे सब कुछ छोड़ के चला गया तो मैं इसके घर क्यों जाऊँ। अच्छा उसी दिन मेरा 2 साल के बाद पहला मैं दफ़ा इसके घर गई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा कभी एक बार आता था तो मुझे मिलता था, कहता था कि माँ मैं उसको मुझे मिलने आता था तो मैं कहती बेटा बच्चे कैसे हैं, कहता हाँ बच्चे ठीक ठाक है, मैं माँ बहुत खुश हूँ। इसके बाद मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया था कि मेरा बेटा, हाँ भरोसा हो गया था कोई बात नहीं, माँ के साथ तो बच्चे अलग होते हैं ना बेटा। तो मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया था कि मेरा बेटा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा उसके बाद मैंने कभी बीवी के आगे बुराइयां या कुछ कभी नहीं की? नहीं बेटा कभी नहीं की। खुदा को मैंने जान देनी है। इधर मैं कुरान पाक रख के मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो उनकी बेगम तो ये बोल रही हैं और उनकी बेटी भी ये बोल रही है कि हमारी जो दादी हैं, हमारी सास और हमारी जो मतलब पुप्पो, ये हम सब पे बहुत जुल्म करती थी, गालियां देती थी। मोहल्ले वालों से कत्ल जो करवाया है वो हमें शक है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन माँ ने और भाई ने और इन्होंने मिलके करवाया है ताकि उसकी मिल्कियत हमें ना मिले। नहीं बेटा नहीं, मतलब गवाह है कुरान पाक रख के करवा सकती है बेटा। मैं तो सीधी चली जाऊंगी जहाँ मुझे ले जाए। मैं कभी ऐसा काम नहीं सोचती। मैं उस माँ जो होती है ना बेटा, मुझे पूरा रो रही है, परेशान हो रही है ना माँ, तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आप अब्दुल सत्तार की क्या लगती है? मैं खाला लगती हूँ जी, ये फुफ्फो है। मेरे घर में बहुत आता रात को मेरे घर से खाना खा के गया। रात को उसने रात को 9:30 बजे मेरे घर से गया, खाना खा के गया, चाय पी के गया। उसके मामू मेरे 2 बेटे इकट्ठे बैठ के खाना खाया। क्या बातें की उसने? वो कारोबारी बातें मेरे बेटे के साथ कर रहा था। बुलाया था मेरे बेटे बड़े जावेद ने बुलाया था। इतना नेक बच्चा था, वो तो हीरा था हमारा। मामू भी आपको हमारी पूरी खानदान से भी प्यार है, इसकी बीवी से भी इतना प्यार करते थे, इज्जत करते थे उसकी। आपको ये यकीन है कि आपको लग रहा है कि इन्होंने बच्चों, मतलब इतने छोटे बच्चे, बाप को और बीवी ने कैसे अपने शौहर को कत्ल किया है? बस देखे अब हमें भी तो यही है कि ये बल्लू से मारा है, सपाकी से उसने कत्ल किया, डंडों से मारा है, इतनी अजियत दी है उसको। इतना ऐसे तो वो भी नहीं करता कि जिसके साथ कोई जुल्म हुआ हो वो भी नहीं करता। आप छोड़ दें, आप घर से निकल जाएं, आप भाग जाएं, आप अलग हो जाएं, लेकिन फैसला करा देती है, एक तरफ हो जाती है। कहती है मैं बच्चों की वजह से फैसला नहीं कर पा रही थी। इस तरह तो ये उसने किया है, हम भूल नहीं सकते, हम तो दिन रात रो रहे हैं। बेटा मेरा बेटा जिस दिन गया है वो मुझे मिल के गया है, कहता माँ मैं अपनी बेटी की फीस जमा, डॉक्टरी वो पढ़ रही थी ना, मेडिकल की फीस जमा करवाने जा रहा हूँ, आप दुआ कीजिएगा मेरी बेटी को अल्लाह कामयाबी दे। बेटा मेरी बेटी, मैं आगे से माँ हूँ, मैं कहा आमीन बेटा अल्लाह मेरा हर 2 दिन पहले से 50,000 जमा करवाए। आपके बेटे ने मुझे यही कहा बाहर बात। इधर आया, अब दोनों ने आपस से तो बात नहीं की ना? नहीं बेटा मैंने उसे बोला, मैंने कहा बच्चे कैसे हैं, कहता माँ अल्लाह का शुक्र है ठीक। जब मुझे घर आता था कभी 6 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी ऐसे मेरे घर आता था। और आप यकीन करें मैं फिर भी बड़ी बर्दाश्त करती, मैं कहती कोई माँ नहीं, फिर माँ के अलग होते ही हैं बेटे। जब मियाँ बीवी खुश हैं तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। बाद माएँ तो बहुत कहती हैं क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो, लेकिन नहीं बेटा। आपने देखा आखिरी दफा अपने बेटे को अभी तदफीन से पहले आपने उसको देखा, देख सकी आप?
नहीं देखा बेटा, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे घर, क्या नहीं हो रहा। उसकी बीवी बच्चे आए हैं मेरे पास, जहाँ ना बीवी बच्चे आए हैं उनके, जब ना ये उनका जनाजा इधर लेके आया ना, तो उनके बीवी बच्चे ना आए हैं। तो आकर ना वो मैंने पूछा, मैंने कहा हमीदा सतार को क्या हुआ है? कहती अम्मी सतार मर गया। फिर वो बेहोश हो गई है बेटा। मैं उसके मुंह में, मुझे पता ही नहीं मेरे बेटों को इन्होंने कत्ल किया है। मैं उसके मुंह में कभी पानी डाल रही हूँ, मैं ऊंची ऊंची रो रही। मैं कहा पहले मेरे छोड़ नहीं था, अब मेरी बेटी भी बेवा हो गई है। मैं ऐसे ऊंची ऊंची रो रही हूँ। तो आगे से ना मैं कह रही हूँ, अल्लाह ये मेरे पोते पोतियों को कौन संभालेगा? मैं आपसे रो रही, पूरे मेरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके पूछने कि मैं कैसी औरत हूँ। सबको पूछे बेटा, मैं कुरान को हाजिर नाजर करके कहूँगी मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, मेरा बच्चा परेशान नहीं था, मेरा बच्चा मुझे बताने आया था, मामू के घर खाना खा के गया, खाला के घर गया है। आप माफ नहीं करेंगे? आप बेटा मैं नहीं माफ करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा अपने किसी चीज की इनको तकलीफ नहीं दी थी। मेरे ऊपर बहुत जुल्म, मैं बेवा औरत थी, फिर भी मैंने बहू को अपने साल लगा। पहले मेरी चादर नहीं रही, अब इसकी भी चादर नहीं है। यहाँ पे खाला हैं और सब लोग हमारे साथ हैं। माँ से आपकी मुलाकात करवाई, भाई से मुलाकात करवाई। माँ और भाई कह रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे। ये है वो घर जहाँ पे अब्दुल सत्तार साहब को 3 तारीख को बेदर्दी से कत्ल किया गया और इल्ज़ाम उनके बच्चों पर और बीवी पर है कि उन्होंने ही जो है वो कत्ल किया है। साबित मतलब आपको वीडियो हमने दिखाई जिसमें वो खुद ये गवाही दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप पड़ोसियों से पूछेगा। मुझे ये बताएं कि जब अब्दुल सत्तार साहब को, जब जैसे अभी भी आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं, तो फजर के वक्त तकरीबन वो वक्त था कि उनको मारा गया है, उनको चोटें मारी गई, तो कोई शोर शराबा हंगामा कुछ नहीं था? पता नहीं, कुछ नहीं पता चला। और न हमें पता था, जब मैं आया यहाँ पर पुलिस वाले और तकरीबन फोर्स के खड़े थे, मगरिब आया मैं ऑफिस से। तब तक आपको नहीं था? कुछ नहीं पता। 1 बजे तक कुछ भी नहीं था, ऑफिस में था मैं। मगरिब के वक्त आया हूँ ऑफिस से, खाना खाने के बैठा हूँ, खाने के बाद में ऊपर गया हूँ अपने घर से। तो पुलिस वाले यहाँ पर रेंजर्स के कुछ अपराध खड़े थे, अफसरान खड़े थे, उन्होंने टकटक किया। मैं वही खैरियत, तो पता ही नहीं, वो ऐसा बंदा था कि नमाज घर घर तो नमाज, बस ये था उसका। अच्छा, वो ऐसे इंसान थे। मुझे ये बता दें कि आपकी हमीदा खातून से कोई दोस्ती थी? जी, महल्ले में नात वगैरह पढ़ती थी, तो हमने भी बुला लेते थे, उनको बुला लेते थे पढ़ने के लिए। ठीक है। कभी उन्होंने बताया कि उनके शौहर उनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं? कभी नहीं बताया। ऐसा नहीं। कभी आपने देखा उनको कोई नील के निशान या तशद्दुद के निशान उन पे? कभी नहीं। उनके शौहर की कभी कोई गंदी नजर आप लोगों पर या पड़ोसियों पर या कभी किसी औरत ने उनकी शिकायत की हो? ये तो पूरा महल्ला अब जानता है, शरीफ इंसान थे। मुझे ये बताएं कि कोई चीखों की आवाज, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, कोई आवाज नहीं आई? नहीं, हमें नहीं आई। कह रही बेगम को मैंने ज्यादातर लड़ते हुए गली में आगे शोर वोर करती थी, बहुत लड़ती थी उनसे। गटर वटर में सिस्टम तो होता था, पंजाबी शॉपिंग क्या बेरानी भी नहीं है, वो भी बताती हूँ क्या मसले मसाइल ये लोग कह रहे हैं मामले में किसी को भी पता नहीं चला। उस बात नहीं कर रहे। वो कह रही है कि बाहर से लेके गई है ना डेड बॉडी, जब वो यहाँ से लेके गई है ना, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था मोहल्ले वालों में कि भाई क्या है, शक्ल दिखाओ। एम्बुलेंस आई तो उन्होंने बताया नहीं कि एम्बुलेंस आई। इस कंडीशन में ना उन्होंने मोहल्ले वालों को बुलाया कि आओ हमारे कुछ हो गया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ ये 2 खवातीन कह रही है कि अक्सर उनकी जो हमीदा बेगम थी, हमीदा साहिबा, वही कभी गटर पे, कभी किसी बात पे, मोहल्ले में भी आके वही झगड़ा करती थी, अपने पड़ोसियों से भी वही झगड़ा करती थी। हमने अब्दुल सत्तार साहब को कभी भी किसी से लड़ते या झगड़ते नहीं देखा, हमेशा उनको नमाज के लिए जाते हुए और आते वक्त ही देखा है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मैं उस मोहल्ले में आपको लेके जाऊंगी जहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे लोग रहते हैं, कि ऐसे लोग रहते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिन्होंने अब्दुल सत्तार की आवाज़ें नहीं सुनी। तो हाँ, वाकई
यहाँ पर उस दिन, उस सुबह अब्दुल सत्तार की आवाज, उसकी आह किसी ने नहीं सुनी जब उसको कत्ल किया गया। यहाँ पे अगर वो जख्मी हालत में गुजरता हुआ गया तो भी इस मोहल्ले के लोगों ने नहीं देखा। मुझे नहीं पता यहाँ पे लोग नाबीना हैं, बहरे हैं, या फिर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये खिड़की टूटी हुई है, क्या यहाँ से आवाजें नहीं आई होंगी? लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। ये है वो घर जहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब का 3 तारीख को कत्ल किया गया। इल्ज़ाम आया है कि बेटी, बेटे और बेगम ने उनका कत्ल किया है। सच झूठ बेशक सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है, लेकिन आज अगर हम सच बोलेंगे तो कल को हमें भी इंसाफ मिलेगा। मेरी आखिर में यही दुआ है कि जो सच हो, जो सही हो वही हो, जो जालिम हो, जो मुजरिम हो उसको सज़ा मिले, जो बेगुनाह है वो आज़ाद हो। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।